इस लेक्चर में हम बात करेंगे HTML के INS यानी कि इंसर्ट एलिमेंट का, इंसर्ट टैग का यूज क्या होता है, वेब पेज में इंसर्ट अगर जो कोई हम कंटेंट किए हैं तो वो कैसे दिखेगा, क्यों यूज होता है इंसर्ट टैग, ये सभी हम देखेंगे एक एग्जांपल में। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था डिलीट टैग के बारे में, तो वहाँ पे अगर जो आप नहीं देखें तो पहले प्रीवियस वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं HTML इंसर्ट टैग के बारे में। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द HTML इंसर्ट एलिमेंट डिफाइंस इंसर्टेड या एडेड टेक्स्ट। ठीक है, इंसर्ट एलिमेंट INS एलिमेंट क्या करता है, डिफाइन करता है इंसर्टेड या एडेड टेक्स्ट, किसमें, किसी भी वेब पेज में। ठीक है, किसी भी वेब पेज में अगर जो कोई इंसर्टेड या एडेड, न्यू एडेड या न्यू इंसर्टेड जो कुछ कंटेंट होगा वो किसके थ्रू हुआ होगा, इन INS एलिमेंट के थ्रू। तो देखते हैं एक लाइव एग्जांपल में। अभी नोटपैड ओपन करें, नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्रिएट करते हैं। ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर लिए। अब प्रीवियस वीडियो की तरह ही यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे दो पैराग्राफ लेके। तो आप अब अभी तक अगर जो हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। HTML, अब HTML के बाद हमारा अगला टैग होता है हेड। हेड के बाद हम ओपन करते हैं हेड में ही टाइटल। टाइटल में हम रख देते हैं क्या, टाइटल इसका क्या रखें, INS टैग, इंसर्टेड टैग। ठीक है, INS टैग की बात करेंगे। टाइटल को यहाँ क्लोज कर लिए, टाइटल क्लोज हो गया। फिर टाइटल के क्लोज होने के जस्ट बाद हम क्या कर लेंगे, हेड को भी क्लोज कर लेंगे। अब ये जो जितना मेटा इन्फॉर्मेशन था वो हेड में ही क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जितने हेड का कंटेंट था, जो भी हमने टाइटल लिखा था, वो हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा था। बस इसी का मतलब है मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हेड के बाद हम ओपन क्या करते हैं, बॉडी को, बॉडी ओपन कर लिया। ठीक, बॉडी के बाद हम दो पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ ओपनिंग क्लोजिंग, एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ ले ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, दो पैराग्राफ के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक फिर से हम बॉडी को क्लोज कर ले रहे हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ही पैराग्राफ है। बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML टैग को क्लोज किया। अब ये एक्स्ट्रा कुछ हमारा है, इसे रिमूव कर देंगे। फिर जाएंगे पैराग्राफ में, वही फिर फंडा, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ। अगेन नीचे क्या, दिस इज अ इंसर्टेड, दिस इज अ इंसर्टेड पैराग्राफ। ठीक है, एक नॉर्मल पैराग्राफ है, एक इंसर्टेड पैराग्राफ है। तो अभी इंसर्टेड पैराग्राफ के लिए हमें INS टैग का यूज़ करना होगा। तो आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में, और यहाँ पे क्या, इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, INS। तो ठीक है, INS टैग का हमने यूज कर दिया। फिर हम गए अगेन INS का क्लोजिंग टैग। जानते हैं आप टैग पेयर्स में आते हैं जनरली, कुछ टैग्स को छोड़कर, जैसे लाइन ब्रेक, HR, वो सब टैग को छोड़कर जनरली टैग क्या होते हैं, पेयर्स में आते हैं। तो अभी INS ओपन किया हमने, इंसर्ट ओपन किया, फिर INS को क्या करें, यहाँ पे क्लोज कर दें। तो ये हमारा हो गया अब क्या, इंसर्टेड टैग। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, रन कराएंगे और देखेंगे कि नॉर्मल पैराग्राफ से इंसर्टेड पैराग्राफ कैसे डिफर है। तो Ctrl+Shift+S INS.HTML एंटर। अब इसको रन कराएं, INS। ठीक है, ये आपको रिजल्टिंग एलिमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल पैराग्राफ है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन जो इंसर्टेड पैराग्राफ है उसके नीचे क्या हो रहा है, एक अंडरलाइन लगाया हुआ है। इसका मतलब आप साफ समझ पा रहे होंगे कि नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ही दिख रहा है, लेकिन जो इंसर्टेड है उसमें नॉर्मल पैराग्राफ में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इंसर्टेड पैराग्राफ के नीचे ये अंडरलाइन दिख रहा है, अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल पैराग्राफ के
नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, एक और पैराग्राफ देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं, देखते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ चार ब्रैकेट हम क्यों बनाए आप समझ गए होंगे। एक पैराग्राफ ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, एक इंसर्ट ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। ठीक है, INS यहाँ पे क्या पैराग्राफ को क्लोज, यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे प्रीवियस में हम को क्या क्लोज करेंगे, INS टैग को क्लोज किए, फिर पैराग्राफ को क्लोज किए। अब इसमें कुछ कंटेंट लिख दें। कंटेंट क्या, दिस इज अगेन अ इंसर्टेड पैराग्राफ। ठीक है, अब फिर इसको सेव किए इट इज नेम से, Ctrl+Shift+S, यस, रन कराएं, देखें तो किस नेम से हम सेव किए हैं, INS.html। ये रन हुआ आपका, देख पा रहे होंगे। दिस इज अ इंसर्टेड पैराग्राफ, ये दोनों क्या इंसर्टेड पैराग्राफ है जो हमने यूज किया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब ये फंडामेंटल क्या है INS का। जो भी इंसर्ट हम करना चाहें कुछ भी अपने एक वेब पेज में, तो उसके HTML में जाएंगे, हम डिजाइनिंग करेंगे, एक पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ में INS टैग लगाएंगे, फिर वो जो INS टैग के थ्रू होगा वो इंसर्टेड टैग होगा। इंसर्टेड टैग डिफरेंस होगा किससे, एक नॉर्मल पैराग्राफ से। कैसे डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए, अब अगला वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं।